हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं मोहम्मद शकील। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल लर्न विद क्वालिटी में। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैथ, साइंस और सोशल साइंस के बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके सामने आसान भाषा और सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का जो टॉपिक है हमारा प्लस और माइनस। यह टॉपिक हमें मैथ के कैलकुलेशन को बेहतर करने में हमें हेल्प करेगी। ये जो प्रॉब्लम है प्लस और माइनस के प्लस और माइनस का बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये बच्चे इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होते हैं, कब हमें जोड़ना चाहिए, कब हमें घटाना चाहिए। अगर जोड़ने या घटाने में प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती, तो उसे जोड़ने घटाने के बाद कौन-सा सिंबल होना चाहिए, माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, इन सारे में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से इन सारे प्रॉब्लम को हमें दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, ये प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें 4 नियम की ज़रूरत होती है। इन चारों नियम को हमें जानना होगा, समझना होगा। इन 4 नियम के माध्यम से हम लोग ये प्लस और माइनस का जो कन्फ्यूज़न है, उसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं। ये जो 4 नियम है बच्चों, इस नियम को समझाने के लिए मैं सिर्फ़ 2 नंबर का एग्ज़ाम्पल लूँगा। वो 2 नंबर आपको अगर समझ में आ जाएगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो जो हमारा जो नियम है, वो नियम एक-एक करके हम सारे नियम को हम समझेंगे। उसका मैं नंबर के साथ एग्ज़ाम्पल भी लूँगा और उसको आसान भाषा में बताने की आप लोग को कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए, जो नियम हमारा है, ये 4 नियम है, प्लस और माइनस के नियम। ठीक है? तो हमारा टॉपिक है प्लस और माइनस, इनके 4 नियम। एक-एक करके नियम को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, जिसमें से जो पहला जो नियम है हमारा, कि एक संख्या प्लस है और दूसरी संख्या प्लस है। ठीक है? जब एक संख्या प्लस है और दूसरी भी संख्या प्लस में, उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? जोड़ना मतलब ऐड करना होगा। ठीक है? जैसे इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल, जो हम लोग डेली लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल, उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में गए, समझो हम लोग नए-नए स्कूल में गए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों, हम अपने साथी से अपनी दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्ती बनाने के समय हम क्या अपने मन में रखते हैं कि हमारे जैसा कोई हो, हमारी सोच के जैसा कोई हो, तब उससे हम लोग दोस्ती करते हैं। ठीक है? अगर हमारी सोच के विपरीत कोई इंसान हो, तो उससे हम लोग दोस्ती नहीं करते। तो उसी तरीके से जब हमारी सोच के लोग हैं, उससे हम लोग दोस्ती करते हैं। तो इसी तरीके से प्लस और माइनस में भी, जब एक ही तरह के 2 नंबर होंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, तो वो आपस में दोस्ती का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो दोनों आपस में जुड़ने का काम होगा, है कि नहीं? जैसे हम लोग दोस्ती करते हैं तो 2 लोग आपस में जुड़ते हैं, उसी तरीके से 2 नंबर भी क्या होगा कि जब दोनों नंबर प्लस में होंगे, ठीक ना, पॉजिटिव हो गए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 3 मैंने लिया और दूसरी संख्या हमने लिया 4। तो देखिए, गौर कीजिएगा, दोनों संख्या प्लस में, 3 भी प्लस में है और 4 भी प्लस है। दोनों संख्या की जो सिंबल है वो भी प्लस में है। तो हमें क्या करना है? तो हमें उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का तरीका क्या है? सिंपल सा जोड़ हम लोग को आता है। जोड़ लीजिए, 3 और 4 कितना होगा? 7। अब ये 7 जो हमारा जो आंसर होगा, वो आंसर फाइनल होता है हमारी बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या क्या है? तो इन दोनों में गौर कीजिए, बड़ी संख्या क्या होगी? 3 और 4 में बड़ी संख्या हमारी 4 है। तो 4 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लस में ही होगा। जो कि हमें जो इस नियम में एक चीज़ पे हमेशा फोकस रखना है कि हम लोग जोड़ने, घटाने कुछ भी काम करेंगे, जो आंसर जो हमारा जो फाइनल होगा, वो बड़ी संख्या के अनुसार ही होगा, जो कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा ही है। और जो हमने नियम लिखा उसमें भी हमने ये बात तो लिखा। देखिए, तो जब दोनों संख्या प्लस में होगी, तब हमें काम करना है जोड़ने का, और चिन्ह जो होगी हमारी बड़ी संख्या के अनुसार होगी। ठीक है? इसी तरीके से जब 2 संख्या माइनस में हो, है कि नहीं? जब 2 संख्या माइनस में हो, पहली भी संख्या माइनस में और दूसरी भी संख्या माइनस में, उस कंडीशन में भी हमें जोड़ना होता है। ठीक है? उसी एग्जांपल को वापस से मैं रिपीट करता हूँ। जिस तरह से हम लोग 2 अच्छी सोच वाले आपस में मिलके दोस्ती बना लेते हैं, उसी तरीके से जो नेगेटिव सोच है, जिसकी सोच हमसे अलग होती है, तो उस तरह के लोग भी आपस में मिलके अपना अलग ही दोस्ती बनाते हैं। ठीक है? तो नेगेटिव नंबर भी आपस में जुड़ने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि एक नंबर हमने ले लिया इस बार 5, दूसरा नंबर हमने ले लिया 6। अब देखिए, गौर कीजिएगा, ये भी नंबर हमारा माइनस है और सेकंड वाला भी नंबर क्या है? माइनस में। इस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना क्या है? तो 6 और 5 को जोड़ेंगे, बताइए, 11 हो जाएगा। ये जो 11 होगा, हमारा आंसर फाइनल किस पे होगा? बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है? तो आप लोग आसानी से समझ पाइएगा
कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है, 5 या 6। तो बड़ी संख्या 6, तो 6 के सामने 6 के आगे माइनस लगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें बस दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, बाकी दो नियम को भी हम लोग जानेंगे। तो पहले ये दोनों क्लियर हो जाना चाहिए, जब दोनों संख्या प्लस में उस कंडीशन में हमें जोड़ना है, जब दोनों संख्या नेगेटिव हो माइनस में उस कंडीशन में हमें जोड़ना है। लेकिन रिजल्ट जो फाइनल होगा जोड़ने के बाद जो हमारा जो नंबर आएगा उसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी संख्या के अनुसार। जो हमारी बड़ी संख्या होगी पॉजिटिव होगी तो हमारा आंसर पॉजिटिव बनेगा, अगर निगेटिव होगा तो हमारा आंसर निगेटिव बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये पहला और दूसरा नियम हमने जान लिया। ठीक है, बच्चे को जो कंफ्यूजन, आप लोग को जो कंफ्यूजन होता होगा वो तीसरे और चौथे नियम में, उसमें क्या होता है कि अब हम लोग देखेंगे एक संख्या प्लस में होगी और दूसरी संख्या माइनस में होगी। यह कंडीशन क्या बन सकता है कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या प्लस, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, उसी एग्जांपल को वापस से मैं लेता हूँ। जो आप लोग स्कूल में जाते हो तो दोस्ती हम अपने एक तरह की सोच वाले के साथ दोस्ती कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है कि नहीं, नेगेटिव सोच रखने वाले नेगेटिव के साथ जुड़ते हैं और पॉजिटिव सोच रखने वाले पॉजिटिव के साथ। लेकिन जब हम एक पॉजिटिव सोचे और दूसरा इंसान नेगेटिव, इस दोनों कंडीशन में दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते। तो जुड़ नहीं सकते तो क्या हम लोग आपस में दूर दूर रहते हैं। दूर दूर का मतलब यहाँ पे होगा कि हमें उस संख्या को अब क्या करना, जोड़ना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक संख्या प्लस में होगी और दूसरी संख्या माइनस में होगी तो उस कंडीशन में हमें हमेशा याद रखना है कि उसमें घटाने का काम करें। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक संख्या 8 ले लिया और जो दूसरी संख्या है हमारी वो संख्या हमने ले लिया 5। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिएगा, ये जो 8 हमने लिया है ये संख्या कैसी है बताइए, तो ये संख्या हमारी प्लस में है। अब मैंने जो दूसरी संख्या लिया ये क्या है बताइए, माइनस में। नियम भी नियम के अनुसार भी देंगे तो पहली संख्या प्लस होनी चाहिए, दूसरी संख्या माइनस। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो एक संख्या प्लस है दूसरी संख्या माइनस, तो हमेशा काम करना है हमें। देखिए यहाँ पे भी चिन्ह लिखा हमने घटाने का, और हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि काम हमें करना घटाने का, और चिन्ह जो होगी हमारी बड़ी संख्या के अनुसार। तो काम घटाने का तरीका कैसा रहेगा बच्चों, तो घटाने में आप हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी में से छोटी को घटाइएगा, छोटी में से बड़ी को घटाइएगा तो आपको वापस से कंफ्यूजन होगा और गलती करने का चांसेस फिर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो हमेशा आप सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा, बड़े में से छोटे को घटाइए। तो बड़े में से छोटे को घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए, 8 में से 5 गया तो हमारा बचेगा 3। अब ये जो 3 जो होगा वो आंसर फाइनल है कि नहीं, ये जो 3, तो इसे कंफर्म करने के लिए हमें बड़ी संख्या को देखना होगा। बड़ी संख्या कौन है देखिए, तो आप लोग नोटिस कीजिए 8 और 5 में बड़ी संख्या कौन है, तो जाहिर सी बात है 5 और 8 में हमें 8 बड़ी संख्या दिख रही। तो बड़ी संख्या 8 है, इसलिए हमारा आंसर बताइए क्या चीज में होगा बताइए, तो ये हमारा प्लस में होगा, जो कि प्लस हमें लिखना नहीं होता। अगर किसी संख्या के आगे प्लस नहीं लिखा तो इसका मुझे हमें समझ जाना चाहिए कि वो संख्या ऑलरेडी प्लस में है कि नहीं। अगर कोई संख्या माइनस में है तो हमें माइनस दिखाना होता, संख्या के आगे, नंबर के आगे हमें माइनस लिखना होता। अदरवाइज माइनस की संख्या अगर हम माइनस ना लिखेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा, गलती उसे माना जाएगा। ठीक है, प्लस के आगे लेकिन हम लोग प्लस नहीं लिखते, जो नंबर हम लिखेंगे वो हमें समझना होगा कि वो संख्या प्लस में ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से चौथा भी हमारा नियम कहता है। चौथा नियम में क्या है कि मान लीजिए कि इस बार हमने प्लस की पहली संख्या दूसरी माइनस के लिए, इसमें क्या होगा, इसमें हमारी संख्या क्या होगी कि एक बार पहली जो संख्या होगी वो माइनस होगी। जैसे कि मैं इस बार संख्या ले लेता हूँ कि एक संख्या मैंने लिया -1। ठीक है, और दूसरी संख्या हमने ले लिया, बताइए इस बार जो संख्या ले लिया हमने 6 ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम काम करना है कि इसमें भी हम देख रहे हैं, गौर कर पा रहे हैं, तो एक संख्या माइनस है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो एक माइनस दूसरी संख्या प्लस, दोनों अलग अलग सिंबल के नंबर है कि नहीं। तो उस कंडीशन में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि घटाने का काम करेंगे। घटाने का तरीका क्या हुआ, वही सेम तरीका कि बड़े में से छोटे को घटाइए। तो बड़ा 6 है, छोटा 1 है, तो 6 में से क्या कितना बचेगा बताइए, 5। ये हमारा 5 होगा। अब ये जो 5 जो हमारा होगा वो हमारा क्या प्लस में 5 होगा या माइनस होगा, तो हमें बड़ी संख्या के अनुसार चलना। काम इसमें भी घटाने कीजिएगा और जो आंसर जो हम लोग फाइंड करेंगे वो किसके अनुसार होगा बताइए, तो बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमारी क्या है, तो बड़ी संख्या देखिए 6 और 1 में क्या है, 6 है, तो 6 के आगे प्लस लगा तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, इन दोनों का एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। ठीक है कि नहीं, जैसे कि एक इसी का पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक संख्या मैंने ले लिया -7 और दूसरी संख्या हमने ले लिया +2। ठीक है कि नहीं, अब इसमें गौर कीजिएगा, एक माइनस है दूसरा भी प्लस है कि नहीं। इस कंडीशन में एक माइनस दूसरा प्लस है, हमेशा काम करना हमें घटाने का। घटाने का तरीका वही कि बड़े में से छोटे घटाए, तो बड़े में से छोटे को घटाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5। अब ये जो 5 हमारा फाइनल आंसर नहीं, हमने क्या बोला कि घटाने
के बाद हमें कंफर्म करना है। देखिए चारों नियम में आप कॉमन है एक चीज हमने जो लिखा है सभी में बराबर है, उसको गौर कीजिएगा कि हमें काम करने के बाद जो चिन्ह जो हमें जो लेना है वो बड़ी संख्या के अनुसार बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या है कि नहीं। चारों नियम में आप लोग हमेशा जब भी आप जोड़ने का काम कीजिए, घटाने का काम कीजिए, हमें जो आंसर फाइनल करते समय हमें ध्यान ये रखना होगा कि हमारा जो आंसर जो बनेगा वो बड़ी संख्या। अब इसमें गौर कीजिए, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो 7 है या 2 है, तो बताइए 7 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के सामने माइनस है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, +5 ना होके क्या होगा बताइए, -5 होगा। ठीक है ना, ये जो आंसर बनेगा ये हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे बातों पे आपको बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। तो अभी जो हमने आप लोगों को सिखाया है वो 2 नंबर लेके आप लोग को चारों नियम के माध्यम से सभी का एक एक एग्जाम्पल लेके सिखाया है। अब यही सवाल आपको बड़ी संख्या में बन सकता है। बड़ी संख्या मतलब कि 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। अब जब ये 4 नियम को अपने 2 नंबर का अच्छी तरह से समझ में आ गया तो बड़े से बड़े सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सवाल में ले रहा हूँ, उस सवाल को देखिएगा, गौर कीजिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक नंबर ले लिया मैंने 4, -1, -2, -3, +6, +9। ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया। सर आपने अभी हमने दो नंबर का सीखा है, इतनी बड़ी संख्या को कैसे हल करेंगे। एकदम आसान सा तरीका है, जब आप लोग इन चारों नियम को 2 नंबर का अगर आप लोग समझ पाए होंगे तो इसे भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसे करने के लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा इसमें है ना डिफरेंस कर लेंगे कि कौन सी संख्या प्लस है कौन सी माइनस है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे नंबर लिखा है वो 2 तरह के नंबर लिखे हैं, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर। देखिए बीच में सारे नंबर हमने नेगेटिव लिख दिया और साइड साइड में क्या पॉजिटिव। तो इसको अलग करने के लिए आप लोग है ना थोड़ा सा मैं सिखाने के पर्पज से आप लोग को थोड़ा अलग कर देता है कि नहीं। प्लस वाले को मैं बॉक्स में कर देता हूँ, है कि नहीं, ये भी हमने बॉक्स में कर दिया, और नेगेटिव जो नंबर उसको मैं सर्कल में कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, सर्कल वाले सारे नेगेटिव नंबर है और जो जिसको हमने बॉक्स में रखा वो सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर, प्लस वाले नंबर। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या फायदा, ऐसा करने से आपको ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किसे हमें किसके साथ जोड़ना और किस नंबर को किसके साथ, मतलब क्या माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले को प्लस। स्टार्टिंग से ही हम लोग समझते आ रहे हैं कि नहीं कि प्लस वाले को प्लस के साथ ऐड करना, माइनस वाले को माइनस के साथ। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम, पहले वो नेगेटिव नंबर को जोड़ सकते हैं या फिर प्लस वाले को। तो चलिए हम लोग प्लस वाले को ऐड करते हैं। तो देखिए पहला है संख्या 4, फिर है क्या कितना 6, तो 4 और 6 कितना होगा बताइए 10, और 10 में 9 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताइए 19 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने पॉजिटिव नंबर को जोड़ा तो हमारा जो लिखने का जो नंबर जो तरीका रहेगा वो पॉजिटिव में, अगर यहाँ पे माइनस डालिए तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर को जोड़ा, प्लस की संख्या को जोड़ा, तो हमें प्लस में ही लिखना होगा। ठीक है ना, अब हम नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे। तो देखिए 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमने नेगेटिव नंबर जोड़ा तो इसके आगे क्या लगा गया, माइनस का चिन्ह, मतलब माइनस का नंबर जोड़ा है कि नहीं। अब आप लोग गौर कीजिएगा कि इतनी बड़ी संख्या, इससे भी बड़ी संख्या इससे भी छोटी हो सकती है कि नहीं, लेकिन हमें हल करने के बाद हमारा जो नियम है, हमने जो 4 नियम पढ़ा उसी नियम के बेस पे ये सवाल कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। जैसे कि ये जो सवाल किस नियम पे गौर कीजिए, तो पहली संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस, मतलब ये तीसरा नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो तीसरा नियम में क्या है कि जब एक संख्या प्लस है दूसरी संख्या माइनस, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमेशा काम घटाने का करना, चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार होगा कि नहीं। तो हम लोग घटाने का काम करेंगे। घटाने का तरीका क्या होगा, बड़े में से छोटे घटाए, तो 19 में से 6 जाएगा बताइए कितना होगा, तो 19 में से 6 जाएगा तो बचेगा 13। अब ये 13 क्या होगा, 13 पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो इसमें भी हमें कंफ्यूजन नहीं होना, बड़ी संख्या को देखना, क्योंकि हम घटाने के बाद चेक करेंगे बड़ी संख्या, क्योंकि चारों नियम में हमने एक चीज समझा दिया है कि आप लोग को आंसर जो फाइनल करना है वो बड़ी संख्या के अनुसार होगा। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है हमारा, 19 है या 6, तो 19 बड़ी संख्या है, तो इसलिए आंसर भी हमारा बताइए 13 बनेगा, जो कि पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इसका जो सवाल में इन दोनों में बड़ी संख्या पॉजिटिव है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर भी पॉजिटिव बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो छोटा सा टॉपिक था हमारा प्लस और माइनस का, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल लर्न विद क्वालिटी को शेयर करना ना भूलें। और बच्चों हाँ, इस टॉपिक के रिलेटिव आपके मन में कोई सा भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो चलिए बच्चों, यह वीडियो दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यह वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर इस वीडियो में कोई भी हमने गलती करी है तो उसे इग्नोर करके आप मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।